एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज मैं फिर से आप सभी के लिए क्लास 6 साइंस चैप्टर 8 के इम्पोर्टेंट MCQ लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है शरीर में गति। तो आइए शुरुआत करते हैं क्लास 6 साइंस चैप्टर 8 के सबसे महत्वपूर्ण MCQ से। सबसे पहला MCQ हमारा कहता है खोपड़ी किसकी रक्षा करती है। खोपड़ी जो है किसकी रक्षा करती है, तो आपको बताना है खोपड़ी मस्तिष्क की रक्षा करती है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है। जैसा कि मैंने आपको चैप्टर में ही पढ़ाया था, जो खोपड़ी है वो मस्तिष्क का रक्षा करता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है धुराग्र संधि शरीर के किन भागों को जोड़ने का काम करती है। तो धुराग्र संधि जो है वो गर्दन तथा सिर को जोड़ने का काम करता है। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा कहता है शरीर में गति कौन कौन करता है। शरीर में गति कौन कौन करता है, तो मनुष्य भी शरीर में गति करता है, पशु पक्षी भी गति करते हैं, जानवर भी करते हैं, अर्थात उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा कहता है किस जीव में कोई हड्डी नहीं होता है। ऐसे जीव का नाम बताइए जिसमें कोई हड्डी नहीं होता है। तो देखिए सी जो है ऑप्शन कीड़ा, इसके अंदर कोई भी प्रकार के हड्डी नहीं होते हैं, यह हड्डी के बिना ही होता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है शरीर की गति के कौन कौन से प्रकार हैं। शरीर में जो गति होता है किस किस प्रकार से होता है, तो चलने से होता है, टहलने से होता है, दौड़ने से होता है, उड़ने से होता है, अर्थात ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। उपरोक्त सभी जो है इसके सही उत्तर हैं। शरीर में मुख्य डैश प्रकार की संधियां पाई जाती है। तो शरीर में, पूरे शरीर में 3 प्रकार की संधियां पाई जाती है। मुख्य रूप से शरीर के अंदर 3 प्रकार की संधियां मौजूद होती है। अगला प्रश्न हमारा कहता है हम शरीर की अस्थियों के आकार कैसे देख सकते हैं। शरीर के अस्थियों को आकार को देखने के लिए हम एक्सरे मशीन के द्वारा इसके बारे में जान सकते हैं, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि एक्सरे मशीन के अंतर्गत आने वाले हमारे शरीर की अस्थियों का संपूर्ण ढांचा मौजूद होता है। तो आप कह सकते हैं ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा कहता है हृदय की सुरक्षा कौन करती है। तो हृदय की सुरक्षा जो है वो पसलियों के माध्यम से होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पसलियां जो हैं वो हृदय की सुरक्षा करते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है शरीर में गति का क्या अर्थ है। तो शरीर में गति का अर्थ चाल से भी है, हरकत से भी है, दशा से भी है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्योंकि उपरोक्त सभी जो है वो शरीर में गति का कार्य करवाता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है शरीर का कौन सा भाग सबसे कठोर होता है। तो शरीर का जो हड्डी होता है वो बहुत कठोर होता है, हार्ड होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा कहता है संकुचन की अवस्था में पेशी डैश छोटी एवं मोटी हो जाती है। तो कठोर भी हो जाती है, क्योंकि पेशी जो है वो कठोर और छोटी हो जाती है। अगर संकुचन करते हैं तो इसमें जो पेशी होती है वो कठोर के साथ साथ छोटी भी हो जाती है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा कहता है उड़ने वाली पक्षियों की हड्डियां कैसी होती है, डैश होती है। तो उड़ने वाले पक्षियों की जो हड्डियां हैं वो बहुत हल्की और मुलायम होती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा कहता है ऊपरी जबड़ा क्या है। तो ऊपरी जबड़ा जो है वो अचल संधि भी है और हिंज भी है। ऑप्शन ए और बी दोनों इसके सही उत्तर हैं। आप कह सकते हैं ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा कहता है फेफड़ों की सुरक्षा कौन करता है। तो फेफड़ों की सुरक्षा पिंजर के माध्यम से होता है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा है मछली के पंख तैरने के अलावा डैश बनाए रखने में सहायता करता है। तो मछलियों के जो पंख होते हैं वो तैरने के अलावा संतुलन बनाए रखने में मछलियों की मदद करते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा कहता है मछली पानी में किसकी सहायता से तैरती है। तो मछली जो पानी में है वो मेन पंख के माध्यम से तैरती है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। पंख के कारण ही वो पानी में अपने संतुलन और तैरना दोनों संभव कर पाती है। अगला प्रश्न है वह पदार्थ जिसमें प्रकाश आर पार हो जाता है उसे क्या कहते हैं। जिसमें प्रकाश आर पार हो जाए उसे हम पारभासी कहते हैं या पारदर्शी कह सकते हैं। पारभासी में थोड़ा ये अंतर है कि पारभासी से जब लाइट पार गुजरती है तो बहुत कम मात्रा में गुजरती है, लेकिन पारदर्शी में क्या होता है जितनी लाइटें हम डालते हैं उतनी ही लाइटें उस पार चली जाती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा कहता है घोंघा का बाह्य शरीर किसका बना होता है। घोंघा जो होता है उसका बाह्य शरीर जो होता है
वो हड्डी और मांसपेशी दोनों से मिलकर बना होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा कहता है निम्न में से कौन सा शरीर का भाग क्रिया करने में सहायता करता है? तो मांसपेशी और त्वचा दोनों जो है वो क्रिया करने में सहायता प्रदान करते हैं। आप कह सकते हैं ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है, क्योंकि मांसपेशियां और हड्डियां ही हैं जो शरीर का भाग जो है वो क्रिया करने में उत्पन्न होता है सहायता इसके लिए। अगला प्रश्न हमारा कहता है अस्थियां गति कैसे करती है? तो अस्थियां गति करती है पेशियों के सिकुड़ने एवं फैलने के कारण। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा कहता है उपास्थियों से बने अंग का क्या नाम है? तो उपास्थियों से बने अंग का नाम कान है, क्योंकि ये बहुत ही मुलायम हड्डियों के ढांचे से बना होता है, बहुत ही कोमल होता है, इसीलिए हम इसे उपास्थित कहते हैं और इसका ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा कहता है अचल संधि किसे कहते हैं? तो जो अस्थियां हिल नहीं सकती, जो अस्थियां हिल नहीं सकती उसे अचल संधि कहते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मेरुदंड कितनी अस्थियों से बना होता है? तो मेरुदंड जो है वो अनेक अस्थियों से बना होता है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा कहता है अस्थियों को गति करने योग्य कौन बनाता है? तो अस्थियों को गति करने योग्य पेशियां और संधियां मिलके बनाते हैं। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हमारा कहता है गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि को क्या कहा जाता है? गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाले संधि को धुराग्र संधि कहा जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कोहनी और घुटने में कौन सी संधि होती है? कोहनी और घुटने में हिंज संधि होती है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है, क्योंकि कोहनी और घुटने के बीच जो संधि होती है उसे हम हिंज के नाम से जानते हैं। हिंज संधि में कैसी गति हो सकती है? तो आगे और पीछे दोनों हिंज संधि हो सकती है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है, क्योंकि हिंज संधि आगे की ओर भी गति कर सकती है और पीछे की तरफ भी गति कर सकती है। शरीर को आकृति प्रदान करने का काम किसका है? तो कंकाल का है। कंकाल जो है वो शरीर को आकृति प्रदान अर्थात आप कह सकते हैं आकार प्रदान करने का काम करता है। तो कंकाल क्या है? शरीर को आकृति प्रदान करने का काम करता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इस तरह से आपने देखा क्लास 6 साइंस चैप्टर 8 के सभी इंपोर्टेंट एमसीक्यू समाप्त हो चुके हैं। चैप्टर का नाम था शरीर में गति। तो आशा करता हूं कि आज की वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई है। यदि जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होती रहे। अब हमें इजाजत दीजिए, हम आपसे फिर रूबरू होंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।